नमस्कार। मैं हरिशंकर यादव, हिंदी शिक्षक, माउंट ओलिवेट स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 8वीं का हिंदी पाठ 1 किसको नमन करूँ मैं। किसको नमन करूँ मैं पाठ के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य के धरोहर कवि थे और किसको नमन करूं मैं नामक काव्यांश में क्या लिखा है उसका वाचन करते हुए मैं भाव की ओर चलते हैं। तो आइए देखते हैं इसका भाव क्या है। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं, तुझको या तेरे नदीस गिरी बन को नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं, मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि भारत से प्रश्न करते हुए कहता है कि भारत तुम ही बताओ मैं किसको नमन करूं। नदीस का अर्थ समुद्र है, गिरी का अर्थ पहाड़ है, वन मीन्स वन, वन का प्रयोग प्राकृतिक सौंदर्य के लिए किया गया है। पहाड़ का प्रयोग दुश्मनों के लिए कठोरता का प्रयोग किया गया है और नदीस दरिया दिल के लिए किया गया है। देह मातृभूमि के लिए किया गया है, मन देशभक्त के लिए किया गया है। तो आइए इसका भाव है। प्रस्तुत काव्यांश में रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि भारत तुम ही बताओ मैं किसको नमस्कार करूं। समुद्र, पहाड़, वन, मातृभूमि, देश से प्रेम करने वालों को, ये सभी घटक आपके ही तो हैं। हमारे लिए ये सभी महत्वपूर्ण घटक पूजनीय हैं। भारत तुम ही बताओ मैं किसको नमस्कार करूं। ये दूसरी पंक्ति में दूसरा काव्यांश में है, भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है, एक देश का नहीं सीलिया भूमंडल भर का है। जहां कहीं एकता अखंडित, जहां प्रेम का स्वर है, देश देश में बड़ी, देश देश में वहां खड़ा भारत जीवित भास्वर है। निखिल विश्व की जन्मभूमि बंदन को नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि कहते हैं कि भारत नहीं देश का वाचक, यानी भारत किसी देश का सूचक नहीं है। यह विशेष गुण देशभक्त का है। यह गुण एक देश के लिए नहीं है, पूरी पृथ्वी के लिए है। यहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, देश देश में वहाँ खड़ा भारत जीवित स्वर है। जहाँ पर एकता, अखंडता और प्रेम का भंडार है, हमारा देश जहाँ खड़ा हो जाता है वहाँ पर अपना पहचान बना लेता है। इस निखिल विश्व की जन्मभूमि पर, ये पूरे संपूर्ण विश्व की जन्मभूमि को नमस्कार करूं या किसको नमस्कार करूं। भारत किसको नमस्कार करूं, तुम ही बताओ कि नमस्कार किसको करूं। आइए इसका भावार्थ है। भारत केवल स्थान का ही, भारत केवल स्थान का ही सूचक नहीं है, विशेष रूप से ये गुण देशभक्त है। यह विशेषता पृथ्वी के प्रत्येक देश का है, जहां एकता, अखंडता और प्रेम का भंडार है।
भारतीयों की यह विशेषता है कि वह जिस देश में खड़ा हो जाता है वहाँ अपनी पहचान बना लेता है। संपूर्ण विश्व की जन्मभूमि को नमस्कार करूं या तुमको नमस्कार करूं, भारत तुम ही बताओ कि मैं किसको नमस्कार करूं। अगली पंक्ति, अगली काव्यांश में हम देखते हैं क्या लिखा है। उठे जहां भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है। धर्म दीप हो जिसके भी कर में, वह नर तेरा है। तेरा है वह वीर सत्य पर जो अड़ने आता है। किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है। मानवता के इस ललाट चंदन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं, भारत किसको नमन करूं मैं। आइए इसका अर्थ है, उठे जहां भी घोष शांति का, मीन्स शांति का घोषणा करने वाला भारत है। धर्म रूपी दीप को हाथ में लेने वाला देशभक्त है। सत्य के पथ पर अडिग रहने वाला भारतीय वीर है और न्याय के लिए बलिदान होने वाला भी देश के वासी है। मानवता के इस मस्तक पर लगे हुए चंदन को नमस्कार करूं या किसको नमस्कार करूं, भारत तुम ही बताओ मैं किसको नमस्कार करूं। आइए इसका भाव क्या है। प्रस्तुत काव्यांश में हिंदी साहित्य के धरोहर कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि भारत तुम ही बताओ आखिर मैं किसको नमस्कार करूं। शांति का घोषणा करने वाला भारत के घटक है। धर्म रूपी दीपक को हाथ में लेने वाला देशभक्त, सत्य पथ पर अडिग रहने वाला वीर, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला देश प्रेमी, ये सब आपके ही संतान। मानवता के इस मस्तक पर लगे चंदन को नमस्कार करूं या किसको नमस्कार करूं, भारत तुम ही बताओ मैं किसको नमस्कार करूं। आइए यह कविता का भावार्थ पूरा होता है और अंत में यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।